दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा 21। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं और हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको शामिल किए गए हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग रात, और मैं अब दोबारा भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने की जो डेट थी वो बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई है, यानी कि 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। जिसकी भी अगर फ़ीस रह रही हो या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर कोई भी मिस्टेक है अगर फॉर्म में, तो दोबारा फॉर्म को भर सकता है। याद रखिएगा अब नहीं बढ़ेगी, अब जितनी बढ़नी थी वो लास्ट हो गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है रॉकेट से क्या तात्पर्य है। तो देखिए रॉकेट से क्या तात्पर्य बताना है कि रॉकेट जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत है, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस एच एम दर्शाने वाली प्रणाली में क्या होना आवश्यक है। देखिए जो आवश्यक है वो है प्रत्यास्थता, जड़ और बाह्य बल। प्रत्यास्थता, जड़त्व और बाह्य बल, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किस में पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा पाई जाती है पाई जाती है आर्द्रता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने के लिए करते हैं। तो देखिए मैं बता दूं, पिक्नो नामक उपकरण का प्रयोग हम करते हैं घनत्व नापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घनत्व नापने के लिए हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है रेडियो तरंगों के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्वर है। देखिए जो वायुमंडल का स्वर है वो हमारा होता है आयन मंडल। मैं आपको बता दूं कि आयन मंडल जो होता है इसकी जो ऊंचाई यानी कि ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा 100 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है ये पृथ्वी से आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट हमारा है मिलान आपको करना है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने। इसका दूसरा हो जाएगा डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया था एफ लेचेस्टर ने किया था। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था हमारा माइकल फैराडे ने। और विद्युत पंखे का आविष्कार किया था व्हीलन ने किया था। चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग हम करते हैं प्रेरित धारा पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है। देखिए सूर्य के अंदर ऊर्जा का जो निरंतर सृजन होता है वो हमारा होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिसमें रेफ्रिजरेटर कौन सी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कीटाणुओं की वृद्धि दर घटाती है। ध्यान रखिएगा कीटाणुओं की जो वृद्धि हो रही है उसकी दर को घटाती है, कम करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपको बताना है क्योंकि ये इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, इसका गलनांक बहुत हाई होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या होता है तो देखिए बता दूं, डेसिबल होता है ध्वनि स्तर की एक माप होती है, ध्वनि स्तर की एक माप होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, आंसर करेंगे सभी। देखिए 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है। तो वायुमंडल में जो गर्मी आती है वो विकिरण के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विकिरण के कारण आती है। देखिए पृथ्वी तक सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो विकिरण विधि से पहुंचती है, ये आपको पता ही होगा। और विकिरण में जो ऊष्मा के संचरण के लिए जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन हमारा निम्न में से एक तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है। सूर्य है, धूमकेतु है, ध्रुव तारा है या लुम्बदक है। लुम्बदक है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का हृदय स्थल होता है, हृदय स्थल होता है, ध्यान रखिएगा। ये जीवों की शक्ति का स्रोत होता है और ये तारा पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में करता है। ये करता है 76 वर्षों में, यानी 76 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण करते हैं हम किस लिए। देखिए जेल का जो उदाहरण है वो आपको बताना है, जेल का उदाहरण क्या है नीचे दिए गए में से। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पनीर होता है, पनीर है, मक्खन है, जेली है, ये सब जेल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दूध, क्रीम, ये वाली क्रीम और चेहरे की क्रीम, ये सब आते हैं पायस में, ये होते हैं पायस होते हैं, ये पायस के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेड पेंसिल में लेड की परसेंटेज यानी प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, लेड के अंदर लेड की प्रतिशतता 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 होती है बिल्कुल। और मैं बता दूं कि पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट धातु की बनी होती है पेंसिल की निब जो होती है। चलिए नेक्स्ट है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह अदाहन होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदाहन का मतलब होता है अज्वलनशील, हीलियम गैस अज्वलनशील होती है और हाइड्रोजन गैस हमारी ज्वलनशील होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है। देखिए सबसे कम जो घनत्व है वो हमारा पेट्रोल का है। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल का जो घनत्व है वो है हमारा 0.71 ग्राम पर सेमी क्यूब, ग्राम यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ध्यान रखिएगा। राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मरकरी का होता है, देखिए मरकरी का बता दूं, इसका होता है 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मैं बता दूं नमकीन जल का क्या होता है, नमकीन जल का होता है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और स्वच्छ जल का होता है हमारा 1 ग्राम, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कच्ची चीनी के को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। तो देखिए वो जो चारकोल होता है वो होता है हमारा जंतु का चारकोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जंतु का चारकोल होता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जानवरों की हड्डी को पीसकर इसका जो पाउडर तैयार किया जाता है, ये यही हमारा चारकोल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्म में से सही जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, बिल्कुल सही है। और फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है। देखिए किसकी गंध फलों के तरह होती है, वो हमारी होती है एस्टर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस्टर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बुरादा इस्तेमाल करके किस अम्ल का निर्माण किया जाता है। देखिए बुरादे का इस्तेमाल कर हम जो अम्ल का जो निर्माण करते हैं वो हमारा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं। देखिए हम कहते हैं उसे बारूद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसे हम बोलते हैं बारूद। चलिए जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा हमारी होती है 75% और चूड़ीकृत चारकोल की मात्रा हमारी होती है 15% और गंधक की हमारी होती है 10%, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेयन बनाया जाता है, रेयन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए रेयन जो बनता है वो सेलुलोज से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेयन सेलुलोज से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। कौन सी ऐसी धातु जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, वो होती है हमारा पारा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। देखिए लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो हमारा होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पिटवा लोहा मतलब ब्रॉड आयरन, पिटवा लोहा मतलब ब्रॉड आयरन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसके प्रयोग चादरें और तार बनाने के लिए हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए नॉकिंग से बचने के लिए हम लाते हैं टेट्रा एथिल लेड का, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। चलिए जिप्सम, देखिए जिप्सम का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का कैल्शियम ऑक्साइड। नीला थोथा हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, और धोने का सोडा हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ट्रांजिस्टर में जो प्रयुक्त होती है वो होती है हमारी जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये होती है जर्मेनियम होती है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, एड्स का क्या कारण होता है? देखिए एड्स का जो कारण होता है वो होता है वायरस। वायरस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसे जो वायरस नाम दिया था HIV, वो कौन से सन में दिया था? वो दिया था 1986 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आपको मिलानी है सूची। विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है हमारा कोबाल्ट, क्लोरोफिल में पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम, पीतल में हमारा पाया जाता है तांबा, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन यानी लोहा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? देखिए स्तनधारी कौन सा जंतु नहीं है? हमारा शार्क जो मछली होती है वो स्तनधारी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, वनस्पति जगत के गैस रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? देखिए गैस रहित विषम पोषित पौधे जो होते हैं वो हमारे होते हैं फंगाई यानी फंजाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं फंजाई को कवक बोलते हैं हिंदी में। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ECG किसकी गणितीय गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG जो दर्शाता है वो हृदय की यानी कि हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? देखिए पारिस्थितिकी मित्र कौन सा नहीं है? वो हमारा है यूकेलिप्टस को हम पारिस्थितिकी मित्र नहीं मानते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पारिस्थितिकी मित्र हम बोलते हैं वो हम पीपल को बोलते हैं, बबूल को बोलते हैं। बबलू नहीं है, ये है बबूल को हम बोलते हैं। और हम नीम को भी पारिस्थितिकी मित्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? कौन सी ऐसी विटामिन की कमी हो जाने से बीमारी होती है? वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? देखिए यशद पुष्प जो होता है वो हमारा जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना? ये हमारा होता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण घटक है लाल रुधिर कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। लाल रुधिर कोशिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम RBC की जो जीवन काल होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है 120 दिन होता है इसका जीवन काल, ध्यान रखिएगा। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, आंसर करेंगे तो देखिए वह मिट्टी में पैदा होती है, ये नहीं है। संपूर्ण पौधा नारंगी रंग का होता है, ये भी गलत है। उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ये भी गलत है। उसमें कैरोटीन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से उसका रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट है, ऊँट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि, देखिए क्योंकि उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको बताना है। किसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, ये भी सही है। उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो हमारा है परागकोश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे हम बोलते हैं परागकोश। और मैं आपको बता दूं पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है हमारा एंथोलॉजी इसका पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा अध्ययन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम आपको बताना है। देखिए ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पैरासीटामोल है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बनिक तत्व। नेक्स्ट हमारा है, प्रोग्राम हेतु सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? वो कंप्यूटर की जो सबसे पहली भाषा थी वो थी फोर्ट्रान। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, फोर्ट्रान थी इसका राइट आंसर, फोर्ट्रान हो जाएगा। चलिए
और मैं आपको बता दूं इस भाषा का जो विकास सबसे पहले किया था वो IBM के सौजन्य से हुआ था। IBM के सौजन्य से हुआ था। किसने किया था? वो किया था JW बेकस ने किया था। JW बेकस ने किया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपको बताने हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे बिल गेट्स, अभी भी हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिल गेट्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? देखिए एप्पल एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है एप्पल। नेक्स्ट है प्रथम वेब ब्राउजर है। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ये किया था JS किल्बी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। JS किल्बी ने विकास किया था। चलिए नेक्स्ट है ठीक है, आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है वीडियो का आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचे। इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। सो थैंक यू।